पिछले भाग में आपने गीता सार के 45 शिक्षाएं सुना। अब उससे आगे सुनिए। गीता की 46वीं शिक्षा यह है, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं, कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है। और तो और हमारा ये शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वो बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना पेनफुल होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छीन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यह संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये संसार दुखों का घर है, जिसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है। वैसे ही ये संसार दुखालय है। यहाँ दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य मेव आएगा, तो उससे डरना नहीं है, उसकी चिंता नहीं कर रही, क्योंकि ये संसार अशाश्वत भी है। मतलब कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में, और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कुछ भी बदल जाता है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है ना हम, और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज़। गीता की 49वीं शिक्षा ये है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल सबको लगता है। गीता की 50वीं शिक्षाएं हैं कि आज में जीना सीखो और कल की चिंता छोड़ो। 51वीं शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। 52वीं शिक्षा यह है, सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। गीता की 53वीं शिक्षा यह है, वो मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। गीता की 54वीं शिक्षा यह है, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, जो आपको जानता ही नहीं वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इसीलिए जो आपके करीबी लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही ताकत है आपके साथ छल करने की। गीता की 55वीं शिक्षा यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। 56वीं शिक्षा यह है, कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। 57वीं शिक्षा यह है कि आलसी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूंगा, भविष्य में कर लूंगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी कल कल करते खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। 58वीं शिक्षा यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। 59वीं शिक्षा यह है, जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए। 67वीं शिक्षा यह है कि जितना संसार से प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। 61वीं शिक्षा यह है,
जिस इंसान को बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। 62वीं शिक्षा ये है, चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 63वीं शिक्षा ये है, जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। 64वीं शिक्षा ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 65वीं शिक्षा ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य है। योग कर सुकौशलम, न समझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता। गीता सार का हर वाक्य अपने जिंदगी में उतार लेते हैं तो सफलता आपको जरूर चुनेगी। ऐसे ही ज्ञान के हमसे जुड़े रहिए।